आज तो आपने पुणे में हमें राजस्थान का जैसलमेर का एहसास दिला दिया है कि जैसे वाइन ग्लासेस है। पुणे एक ऐसा शहर जहां लाखों लोग आते हैं करोड़ों सपने लेकर। हमारे दो घर हो गए, एक घर राजस्थान में, एक घर हमारे महाराष्ट्र में। वो हमारी जन्मभूमि, ये हमारी कर्म भूमि, तो दोनों से जुड़ा रहना चाहते हैं हम। तो राजस्थान को कर्म भूमि नहीं बना सकते थे? बनाएंगे, बना रहे हैं। कोई गांव में स्कोप ही नहीं था, घर परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए बाहर निकलना पड़ा, तो उनको भी हमने रोजगार दिया। हम सीखने के बाद में हम कई लोगों को यहाँ पे लेके आए। 2 नाव में सवारी चलती है। कर लेते, क्योंकि समुद्र यहीं पे है। मानो जो यहाँ डर गया वो घर गया, जो नहीं डरा वो मानो यहीं का होकर रह गया। हम राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, तो डरने वालों में से तो है नहीं, कहीं पे भी चले जाए। डरते हमसे लोग हम किसी से नहीं डरते। कोई भी चीज में स्किल है अगर आपके पास, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। आइटम आया उसको निकालो, भले उसको मार्जिन 10% रहे या 5% रहे। माउथ पब्लिसिटी सबसे सॉलिड पब्लिसिटी है, विदाउट इन्वेस्टमेंट। मैं बिजनेस यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन जुड़ा हुआ गाँव से। आज भी यहाँ से मैं वहाँ पैसा भेज रहा हूँ, काम भेज रहा हूँ, और चीज वहाँ से तैयार करवा के यहाँ पे ला के बेच रहा हूँ। यहाँ पे होते हुए उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। राजस्थान के अंदर 100-150 लोगों को काम दे रहा हूँ। मेरे गांव का मटेरियल वो दिल्ली से बेच के चला गया, तो मैं क्यों नहीं करूँ? क्वालिटी जरूरी है। कुछ भी आप बेच रहे हो तो उसमें क्वालिटी, फिर उसकी प्राइजेस, फिर उसकी सर्विस, ये तीनों चीजें आपके पास अच्छी है, तो आपका माल कहीं पे भी बिकेगा। आप कहीं से भी बैठ के बेचो। राजस्थान में अगर बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं तो बहुत सारी चीजों की, जैसे एनओसी की प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि भाई ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, ऐसी कोई कल विंडो पे ये सारा हो जाए तो करने में काम टाइम कम चले जाए वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में, वो नहीं हो पाती है। सब्सिडी वगैरह दे दे तो आज नौकरियां तो इतनी है नहीं। स्किल वाले जो लेबर है उनको काफी लोगों को सिखा भी सकते हैं। सरकार के पास आप जब गए यहाँ की नागरिकता लेने के लिए, तो क्या परेशानियाँ आई? कोई परेशानी, उल्टा ये खुद अपने घर पे आके काम करके जाते हैं। अपने वहाँ से भी ज्यादा सहूलियत है। बिल्कुल, तो वहाँ की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। बस सीखना चाहिए। बहुत सारे राजस्थान प्रवासी है जो यहाँ आए और यहीं के होके रह गए, लेकिन वो अपनी जड़ों को नहीं भूले, और वो अगर भूलना भी चाहेंगे तो राजस्थान प्रवासी वक्त दर वक्त आता रहेगा, उनको याद दिलाता रहेगा अपने घर की। जैसा कि मैं शुरुआत में कह रही थी, एक ऐसा शहर, एक ऐसी सपनों की नगरी, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे। लोग कहते हैं कि वहां जाओगे तो आपके सपने पूरे होंगे, वो ऐसी दुनिया है कि आप जहां जाओगे उसी के होके रह जाओगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये ऐसी हाईटेक सिटी है कि वहां जाने के बाद जो डर गया वो वापस अपने घर गया, लेकिन जो वहां बस गया वो वहीं का होके रह गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राजस्थान प्रवासी है जो यहाँ आए और यहीं के होके रह गए, लेकिन वो अपनी जड़ों को नहीं भूले, वो अपने घर को नहीं भूले, उनको याद आती है। और वो अगर भूलना भी चाहेंगे तो राजस्थान प्रवासी वक्त दर वक्त आता रहेगा और उनको याद दिलाता रहेगा अपने घर की, अपने मातृभूमि की, अपने जन्मभूमि की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जैसलमेर की धरा से आज से 30 साल पहले निकले जी। आज से 30 साल पहले तक की आप जर्नी देखते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है। पर डे अलग कुछ इम्प्रूव करने को मिलता है, हर चीज नई देखने को मिलती है। दोनों जगह की देख रहे हैं, राजस्थान का भी और यहाँ का भी। तो हमारे दो घर हो गए। हाँ। एक घर राजस्थान में, एक घर हमारे महाराष्ट्र में। वो हमारी जन्मभूमि, ये हमारी कर्म भूमि, तो दोनों से जुड़ा रहना चाहते हैं हम। तो राजस्थान को कर्म भूमि नहीं बना सकते थे? बनाएंगे, बना रहे हैं। काफी कुछ वहाँ पे भी हो रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो यहाँ से सबको मदद मिलती है। हाँ, बिल्कुल बांटा जाता है ये सब चीजें। काफी लोग आस रखते हैं कि चलो ये 2 पैसे कमा रहे हैं तो हमको भी मदद करेंगे। तो आप ऐसा करते हैं, जैसे कि आप जैसलमेर के बहुत छोटे से गांव से, तो जब आप गांव से आज से 30 साल पहले निकले, तो पिताजी ने नहीं कहा कि क्या करोगे दूर दराज ऐसे शहर में जाके, परेशान होगे, कैसे काम करोगे? 30 साल पहले आर्थिक स्थितियाँ सबकी अच्छी नहीं थी। हाँ। उस टाइम गाँव में कुछ रोजगार नाम का चीज ही नहीं था, न कुछ एजुकेशन में था। ज्यादा से ज्यादा आर्मी का जॉब या टीचर का जॉब, उसके आगे कोई गाँव में स्कोप ही नहीं था। न कोई फैक्ट्री थी, न कोई कंपनीज थी, न कुछ। ऐसा मोमेंट कब आया जब ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया, बहुत इनके साथ रह के मैंने काम कर लिया, नौकरी कर लिया, अब कुछ खुद का करना है, अब कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना होता है? एक मोमेंट आपको क्या, उस टाइम क्या जहन में क्या आया कि अब? जहन में तो पहले तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। वो है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद तकलीफें बहुत थी। 10x10 के रूम में हम 10-15 आदमी रहते थे, तो न तो कुछ खाने का ठिकाना था, न कोई सोने का ठिकाना था, न कोई अपना गार्जियन था। यहाँ पे डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया, मेहनत करते गए, सुधार आता गया। 2 पैसे और कमाने लगे, 2 पैसे और कमाने लगे, खुद के घर वगैरह होने लगे, दुकानदारी होने लगी, ठेकेदारी होने लगी।
2 पे जगह से 4 जगह से इनकम आने लगी, तो सब कुछ अच्छा ना। फिर अपने गांव के लोग भी यहाँ पे काफी कुछ आने लगे, काफी लोगों को यहाँ पे लेके भी आए, काफी लोगों को काम भी सिखाया जो आज अपने पैरों पे खड़े हैं, तो उनको भी हमने रोजगार दिया। हम सीखने के बाद में हम कई लोगों को यहाँ पे लेके आए। 14 साल की उम्र में एक बच्चा जब ऐसी सिटी में कदम रखता है तो उसके जहन में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसको डर भी होता है, खौफ भी होता है, जिम्मेदारी का एहसास इतनी छोटी उम्र में कैसे आ जाता है? डर तो आजकल मैडम के बच्चों को तो फोन से बाहर एक दुनिया भी नजर नहीं आती है। उस जमाने में तो फोन थे नहीं। हाँ 14 साल के जो मैं था तब यहाँ पूना में भी फोन नहीं थे, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, बीएसएनएल के मोबाइल वगैरह ये नहीं था। ये तो सब हमारे सामने आए, मोबाइल, पेजर, पहले पेजर आया फिर मोबाइल आया। लेकिन हम राजपूत कम्युनिटी से आते हैं तो डरने वालों में से तो है नहीं, कहीं पे भी चले जाए। डर क्या होता है कभी हम समझे नहीं, तो वो तो डर तो क्या होता है हम कभी समझते नहीं। डर होता क्या है, डरते हमसे लोग हैं और हम किसी से नहीं डरते। हम किसी से नहीं डरते। हाँ। तो डर नहीं है, हम बढ़ते थे, जो भी कठिनाई है उससे बढ़ जाते। आपके गांव के, आपके शहर के, आपके जन्मभूमि के बच्चे आपको देखते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये बहुत मतलब अब तो खैर सबके पास फोन आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, चीजें लोग जानने लगे। लेकिन जब आप पहले यहाँ से जाते थे तो लोग आपको देखते थे तो क्या रिएक्शंस होते थे उनके, और वो आपसे इन्फ्लुएंस होके क्या वो भी यहाँ पर आते थे? तो अब उनको आप क्या कहेंगे कि वो अगर अपने घर से दूर जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो क्या उनको जाना चाहिए या उनको वहीं पे एम्प्लॉयमेंट के साधन तलाशने चाहिए? सबसे पहले तो अगर घर पे मिल रहा है तो कोई बाहर जाएगा ही नहीं, और मिलना ही चाहिए। तो अभी अच्छा काम हो रहा है सब जगह, यहाँ पे भी बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। तो काफी कुछ अभी एजुकेशन भी अच्छा हो रहा है, लोगों की पढ़ाई हो रही है। उस टाइम पे पढ़ाई आज से 30 साल पहले होती नहीं थी, 10वीं 12वीं के आगे कोई पढ़ नहीं पाता था, और कोई 100 लोगों में से 2 लोग जाके पढ़ते थे। तो वो माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। तो अच्छा है, आज यहाँ पे भी लोग अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारे भी बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। गाँव में भी हमारे भाइयों वगैरह परिवार के बच्चे, उनकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो है अच्छा माहौल है, गांव का भी अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके अच्छी अच्छी जॉब भी लग रही है। अच्छे बच्चे तो जॉब से बिजनेस में भी शिफ्ट हो रहे हैं। काफ़ी मेरे साथ के लोगों के उधर राजस्थान में भी बिजनेस है। काफ़ी मैं जिन लोगों को यहाँ पे लाया काम सिखाया था वो भी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, यहीं पे बिजनेस कर रहे हैं। उनके भी घर वगैरह यहाँ पे ले लिए उन्होंने, तो अच्छा है। और हम आपस में मिलते बैठते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जब राजस्थान में चुनाव आते हैं जब, तो आपके पास फोन आते हैं, आपको याद किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, सबसे पहले हम ही याद आते हैं उनको। हाँ? सबसे पहले हम ही याद आते हैं। और चुनाव के बाद आप याद आते हैं? और बाद में थोड़ा कम याद आते हैं, लेकिन आते हैं। उस चीज का मलाल नहीं है आपको? उस चीज का अंदर वो नहीं है कि ये क्यों? हम दोनों जगह है, यहाँ के नेताओं के साथ भी अटैचमेंट है हमारा, वहाँ के नेताओं के साथ भी अटैचमेंट है हमारा। हाँ। तो वो कभी हमको याद कर लेते, कभी हम याद कर लेते उनको। कोई हमारे यहाँ पे बड़ा फंक्शन रहा, कार्यक्रम, 2 नाव में सवारी, डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ? हम सुपर फास्ट पायलट है। सुपर फास्ट पायलट है, 2 नाव में सवारी चलती है, कर लेते। कोई चलती नहीं, दौड़ती है ऐसे? दौड़ती है, अच्छे से दौड़ती, क्योंकि समुद्र यहीं पे है। क्या फर्क नजर आता है जब आप वापस राजस्थान जाते हैं और वहाँ के लोगों को काम करते हुए देखते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो किस चीज की आपको कमी लगती है कि ये एटलीस्ट सरकार को ये चीज सुधार देनी चाहिए कि हो सकता है यहाँ कुछ और अच्छा ग्रो हो जाए? है वो तो पहली बात, हमारे एजुकेशन बहुत कम है राजस्थान में। जैसे हमारा पिछड़ा जिला है जैसलमेर, तो वहाँ पे न तो कोई अच्छी मेडिकल कॉलेज है, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो बच्चों को एजुकेशन के लिए बहुत बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर वहाँ पे उनके पेरेंट उतना सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी स्कूल फीस, कोचिंग फीस। तो उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, संघर्ष करना, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके आप अपने को ग्रोथ कर सकते हैं। है काफ़ी कुछ चीज़ें है वहाँ पे, अनस्किल्ड लेबर बहुत है। तो अगर पुणे बम्बई जैसे शहरों में आएंगे, स्किल्ड वाले काम सीखेंगे, तो आज हमारे पास काम करने वाले पर डे का 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं पर डे का, जो खुद हाथ से काम करते हैं। जगह हम उनको स्पेस देते हैं, उनको टूल्स देते हैं, और फिर भी उनका इतना अच्छा काम है। कुछ पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा करो तो नौकरी से अच्छा बिजनेस है। बिजनेस से नहीं कर पाते तो स्किल लो, कोई भी चीज में स्किल है अगर आपके पास, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं। ऑटोमेटिक लोग आपके पीछे आएंगे कि हमारे पास चलो, हमारे साथ काम करो। तो कुछ खुद में जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। घर पे बैठे हुए को कोई कुछ ला के देता नहीं, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो।
आप मार्केट को कैसे देखते हैं? और एक चीज ये देखते हैं हम कि आजकल जो सेल्स वाले होते हैं या जो मार्केटिंग वाले होते हैं, इनकी बड़ी दिक्कतें हैं कि ये कहते हैं कि आपको नहीं पता है, बड़ी परेशानियां आती हैं, मार्केटिंग बहुत खराब चीज है या होती नहीं है, बेचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मारवाड़ियों को देखो, उनको तो एक कुछ भी दे दो वो कुछ भी बेच आते हैं। तो क्या वो स्किल कैसी होती है? आप मतलब एक मार्केटिंग वालों को या उनको एक मैसेज की ये स्किल ऐसे सीखी जाती है, मारवाड़ियों से सीखो, हमसे पहली बात तो अपने पास अपनी क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। क्वालिटी जरूरी है। कुछ भी आप बेच रहे हो तो उसमें क्वालिटी, फिर उसकी प्राइजेस, फिर उसकी सर्विस, ये तीनों चीजें आपके पास अच्छी है तो आपका माल कहीं पे भी बिकेगा। आप कहीं से भी बैठ के बेचो। अभी आजकल ऑनलाइन का जमाना, मैं पूरा 100% ऑफलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छी ग्रोथ कर रहा हूँ। ऑनलाइन जो कर रहे हैं उनसे मैं 3-4 गुना ज्यादा माल बेच रहा हूँ, जगह पे बैठ के काम तो कर रहा सिर्फ हूँ। ये ऑनलाइन दुनिया का ये सिर्फ हवा है या उनसे लोग बिजनेस का अलग मॉड्यूल है, एक ऑफलाइन अलग मॉड्यूल है। दोनों पे जिनको जो ऑफलाइन जमता है वो ऑफलाइन करते हैं, जो ऑनलाइन जमता है ऑनलाइन। बुरा कुछ नहीं है, पर अपना अपने काम करने की स्टाइल है। कोई ऑफलाइन अच्छे से कर पाता है, कोई ऑनलाइन अच्छे से कर पाता है। तो मेरा थोड़ा एजुकेशन कम होने कारण मैं ऑनलाइन कम कर पाता हूँ। नहीं कर पाता हूँ, कम क्या मतलब, तो मेरा ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस है। और मेरा अटैचमेंट है कस्टमर। आज मेरे 25-30 साल पुराने कस्टमर है, आज वो रिटर्न ऑर्डर देते हैं, उनका ही काम करता हूँ। तो मुझे नए कस्टमर की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, नए ऑटोमेटिक मिल जाते हैं उनके रेफरेंस से, तो मुझे उतनी मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिजनेस की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो मारवाड़ियों की वो खूबी है, बाकी लोगों को इतना नहीं जानकारी है, या मारवाड़ियों को खुद को नहीं पता कि ये स्किल्स हमारे अंदर हैं, ये तो जब चीजें सामने बाकियों को पता चलनी चाहिए। आपको कौन से लगता है कि ऐसे क्या चीज होती है? पता चलाने जैसे है नहीं, ये तो अंदर इंसेक्ट, उसको डिसीजन लेना पड़ता है। सामने कस्टमर खड़ा है, हाँ, उसको क्या उसके मन में चल रहा है। कम्युनिकेशन स्किल आप बताइए जो कि अलग होता है बाकी लोगों से, मतलब एक हर मारवाड़ी का एक अलग है, तो उसका किसी के साथ कोई मैच ही नहीं है। आपका एक अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा, तीसरे व्यापारी जो है उनका अलग रहेगा। हाँ। तो ये पर ले लेते, डिसीजन लेना पड़ता है, जगह पर डिसीजन लेना पड़ता है, ऑन स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है कि ये चीज है। अभी कस्टमर सामने है, दिया तो चीज जाएगा, नहीं तो वो कब जाएगा कब नहीं जाएगा। तो ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर नजर नहीं रखना है। आइटम आया उसको निकालो, 15 दिन 20 दिन के अंदर वो आइटम सेल हो जाना चाहिए। भले उसको मार्जिन 10% रहे या 5% रहे, पर रोटेशन बना रहेगा। अगर अपन पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं मुझे तो इसके ऊपर 15% चाहिए, 20% चाहिए, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी, ब्रेक लग जाएंगे वहाँ पे। हर घर तक माउथ पब्लिसिटी पे ज्यादा बिलीव करते हैं। बिल्कुल, माउथ पब्लिसिटी सबसे सॉलिड पब्लिसिटी है, विदाउट इन्वेस्टमेंट और ट्रस्ट के ऊपर चलता है सारा कुछ। तो आपको ये जहन में था कि कहीं अगर ये चीज नहीं चली तो, और दूसरी चीज की लोगों ने पसंद कैसे किया इस चीज को, यहाँ पे इस इंडस्ट्री में बूम कैसे आया? ये तो मैडम हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो जैसे अभी राजस्थान में ये सब चीजें ज्यादा चलता है, हैंडीक्राफ्ट हब है राजस्थान का। और आप जहाँ से हो वहाँ की तो ये खूबसूरती है। तो मैं क्यों चाइना मलेशिया का माल लेके बेचूं दूसरे लोगों का? मैं मेरे लोगों को रोजगार दूं। आज इंडिविजुअल कैसे भी 100-150 लोगों को मैं पर डे का रोजगार दे रहा हूँ। जहाँ पे ये माल बनता है तो वहाँ पे कस्टमाइज ऑर्डर पे हमारे जाते रहते हैं, और एक जिले से नहीं, ऐसा कम से कम 5-6 जिले से मैं काम करता हूँ। तो वहाँ के लोग हैं हर जगह, हर वर्कशॉप पे कहीं पे 5 लोग काम कर रहे हैं, कहीं पे 10 लोग कर रहे हैं, कहीं पे 15 लोग कर रहे हैं। तो उनको अपन यहाँ से ऑर्डर देते कि भाई ये 100 टेबल बनाना है, 50 टेबल बनाना है, चेयर बनाना, तो उनको एक रोजगार मिल रहा है। मैं बिजनेस यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन जुड़ा हुआ गाँव से हूँ। आज भी यहाँ से मैं वहाँ पैसा भेज रहा हूँ, काम भेज रहा हूँ, और चीज वहाँ से तैयार करवा के यहाँ पे ला के बेच रहा हूँ। यहाँ पे होते हुए उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। तो आज पुणे के अंदर 40-50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, राजस्थान के अंदर 100-150 लोगों को काम दे रहा हूँ। तो ऐसा अगर देखेंगे तो मेरे 200 लोगों का परिवार है, जिनको मैं लेके साथ में चलता हूँ, घर के सदस्य जैसा रखता हूँ। यहाँ पे भी मेरे साथ जो एम्प्लॉय है, आज 15-15, 20-20 साल से एक बंदा मेरे साथ है, कहीं पे जाता नहीं। तो कल्चर को बेसिकली यही हो गया कि राजस्थान के कल्चर को कैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना, कैसे लोगों को उससे और ज्यादा अटैच करवाना, पसंद करवाना, और कैसे लोगों के हर एक घर तक वो चीज पहुंचाना। ये तो एक बार ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया, मेरा एक इंटीरियर का साइट चल रहा था जहाँ पे, तो वो कस्टमर गए एग्जीबिशन में, जो एग्जीबिशन पुणे बम्बई में लगते रहते, वहाँ पे जाके देखा तो उन्होंने बाड़मेरी फर्नीचर, जिसको हम बोलते हैं बाड़मेरी नक्काशी, जो जैसलमेर और बाड़मेर में एक जैसा ही होता है, तो वो उन्होंने जाके वो फर्नीचर 8 लाख का सिलेक्ट कर लिया। 8 लाख का लिया तो वो उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा था उस बंदे पे, जिससे वो माल परचेज कर मेरे को लेके गए। अच्छा, कि नरपत जी आप चलो देखो चीज क्वालिटी कैसी। सर क्वालिटी चीज अच्छी है लेकिन ये मेरे गाँव की बनी हुई है। अच्छा। हाँ। तो बोले मुझे मालूम नहीं था।
हाँ तो आपने पूछा नहीं, तो मुझे बोला तुमने बताया नहीं। हाँ अभी ठीक है, वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया, क्योंकि मैं इंटीरियर के कॉन्ट्रैक्टर भी लेता हूँ, बंगलो, ऑफिस, फ्लैट वगैरह, तो उनके इंटीरियर काम चलते रहते हैं। हम्म तो चलो उन्होंने डील कर दिया, तो किसी का तोड़ना भी नहीं चाहिए, डील हो गया, चलो हो गया। फिर उसके बाद में जहन में आया कि चलो ये थर्ड पार्टी, जो कि वो दिल्ली से आया था बेचने के लिए, हम्म मैं पुणे में रह रहा हूँ, मेरे गांव का मटेरियल वो दिल्ली से बेच के चला गया, तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो मैंने फिर चालू किया कि ये चीजें दूसरा कोई आके बेच जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं बेचूं। तो मैं थोड़ा मार्केट का सर्वे किया, सर्च किया कि इसको किस टाइम, क्योंकि मेरा रिटेल का तो कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, मैं एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर था जो इंटीरियर के काम करता है, इंटीरियर डिजाइनर के साथ में शुरुआत तो मेरी वहां से हुई, तो वही सब चीज का नॉलेज था। तो आप जब आज के जो नए बच्चे होते हैं, नया यूथ होता है, आप उनको क्या कहेंगे कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपको देख के अगर वो इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको अगर आइडियल मानते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? मुझे देख के काफी लोग आए इस फील्ड में। हाँ, काफी लोग, कम से कम अभी के यूथ को, अभी के यूथ में भी आज मेरे साथ में जो मेरे बाद में आए हुए कम से कम 60-70 लोग ऐसे हैं जो अच्छा रन कर रहे हैं, अच्छा इनकम कमा रहे हैं, जिनको मैं भी लेके आया, मेरे आसपास से देख के भी आए। काफी कॉन्ट्रैक्टर लाइन में जो मेरे पास ही काम करते थे, आज वो खुद का थोड़ा अलग होके भी काम कर रहे हैं। कभी उनके पास काम कम रहा तो मैं भी उनको काम दे देता हूँ पेटी कॉन्ट्रैक्टर पे। तो मेरे गांव के भी काफी लोग हैं, मेरे आसपास के गांव के भी काफी लोग हैं। आज भी हमारा आना जाना मुलाकात होती रहती है, काम के बारे में हर चीज में चर्चा होती रहती है। तो और अभी तो भी यहाँ मतलब आप कितना, लगभग कितना अपन लोग सोच सकते हैं, इतने लोग तो प्रवासी यहाँ पे होंगे ही होंगे पुणे में अलग अलग फील्ड में बहुत है, जैसे हार्डवेयर मार्केट है, कपड़ा बाजार है, सोने चांदी की जो दुकानें हैं, फर्नीचर लाइन है, सिविल वर्क की लाइन है, जैसे को टाइल फर्शी कंस्ट्रक्शन के काम में है। हर मार्केट में आपको पहले राजस्थान मिलेगा, फिर दूसरे नंबर पे कोई दूसरा मिलेगा। तो किसी भी मार्केट में आप जाओ, अपने को राजस्थानी की दुकान मिल जाएगी आपको। उनके अंदर बेसिकली रीजन वही है कि एक वो स्किल वाला पूरा पार्ट है कि उनको मार्केटिंग का वो स्किल है, उनको बेचने का वो स्किल है। कि एवरेज देखे जाएंगे तो ज्यादा करके जितने भी सब कम पढ़े लिखे, लेकिन जवान और उनके मेमोरी से वो अपना काम अच्छा कर पा रहे हैं। यहाँ जब पुणे के लोग आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र के लोग आते हैं, ऐसे पगड़ी देख के बोलते नहीं है एक क्या पहना है, क्या मतलब यहाँ की भाषा आपने सीख ली इतने सालों में, 30 सालों में, कुछ बोल के बताइए महाराष्ट्र भाषा में आप। मैं तो पूरी मराठी में बात करता हूँ, जो अच्छा। मेरे मराठी कस्टमर उनके साथ पूरी, कभी हिंदी नहीं बोलता हूँ, न कोई दूसरी भाषा बोलता हूँ, 100% मराठी में बात करता हूँ उनके सामने। तो उनको मैं उनका फैमिली मेंबर ही लगता हूँ, उनको ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि किसी हम बाहर वाले के साथ बात कर रहे हैं। और मारवाड़ी आते हैं तो मारवाड़ी के साथ मारवाड़ी की तरह सहज हो जाते हैं। बाकी अदर जगह से आए थे उनके साथ हिंदी में। अभी 7वीं पढ़ा हुआ होने के बाद में भी 3-4 भाषा में बोल लेता हूँ इजीली, कोई अड़चन नहीं आती। मेरे पास फॉरेनर कस्टमर भी आते हैं तो उनको भी मैं टैकल कर लेता हूँ, टूटी फूटी इंग्लिश भी उनके साथ बोल लेता हूँ पर उनको खाली नहीं जाने देता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, मारवाड़ी तीनों चारों भाषा का सब सीख लिया। आ जाता है। यही हमारी देश की सबसे बड़ी पावर है कि हमारे पास इतनी स्वतंत्रता है, हमारे पास इतने कल्चर है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। जब आपको यहाँ पे महाराष्ट्र के कोई लोग पगड़ी पहने हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं? प्राउड फील होता है उनको, अच्छा लगता है उनको? बिल्कुल। मैं उनके कभी फंक्शन वगैरह में जाता तो उनकी जो टोपी रहती है वो मुझे पहना के, वो शॉल वगैरह पहना के मेरा स्वागत करते हैं। मेरे यहाँ पे कोई कार्यक्रम रहता है तो मैं उनको पगड़ी से पहना के स्वागत करता हूँ। तो एक दूसरों को वो अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, कुल मिला के सब अच्छा लगता है। प्रवासियों की क्या मतलब सबसे बड़ी परेशानियां क्या है, मतलब आप अपने उस स्टैंड पे बताएं, और आप जो लेबर वर्ग के जो लोग हैं, बहुत सारे जो है जो राजस्थान से बाहर है, चाहे बहुत सारे अलग अलग, चेन्नई, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, सूरत, तो बहुत सारी परेशानियां उनको आती है। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू है। ट्रेन नहीं है यहाँ से डायरेक्ट, ट्रेन है तो हफ्ते में 2 ट्रेन है तो इतनी भरी हुई रहती है। ये हमारे नेता लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आज आपको वहां से इतना रेवेन्यू आ रहा है तो उसके लिए उनको क्या जरूरत चाहिए वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो ये बिजनेस 50% हम यहाँ पे कर ले, 50% राजस्थान में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू है, न ढंग की कनेक्टिविटी फ्लाइट की है, न ढंग की कनेक्टिविटी ट्रेन की है, और बसें जो है वो प्राइवेट है, न उनमें कोई साफ सफाई है। इतना अंदर सवारी भर देते एक बस के अंदर कि वो लेबर को तो भेड़ बकरी समझते हैं। जैसे कि जो भी प्रवासी के इनकी परेशानियां है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे राजस्थान में अगर बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो बहुत सारी चीजों की, जैसे एनओसी की प्रॉब्लम है, या वहाँ पे
हम जगह जगह फाइलें लेके घूमते रहो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो वहाँ पे आती है। बिजनेस इतना आसानी से स्टेब्लिश नहीं होता है, और अभी तो और भी बहुत सारी आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आप चाहते हो कि भाई ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, ऐसी कोई एक विंडो, सिंगल विंडो रहे वहाँ पे, सब टाइप के जो भी उसको लाइसेंस वगैरह लगते हैं मिल जाए, तो बैंक से लोन वगैरह लेना भी इजी हो जाता। तो सिंगल विंडो पे ये सारा हो जाए तो करने में काम टाइम कम चले जाए वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे अपने बिजनेस में अच्छा से ध्यान दे पाए। फिर बैंक से फंड वगैरह का अवेलेबिलिटी करना है, ये करना है, लैंड लेना है, लैंड को स्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर मशीनरी लगानी है, तो ऐसा पीछे इन्वेस्टमेंट लगता है बहुत, फिर उसको विल पावर भी लगता है। बट एक्टिवली उतना आपको वो थोड़ा नहीं हो उनको पाती है। सब्सिडी वगैरह दे दे कि भाई ठीक है आप आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, हम आपको लैंड प्रोवाइड करवा दे मिनिमम रेंट पे, या फिर उनको कुछ मशीनरी वगैरह पे सब्सिडी दे दे, तो काम करना आसान। तो आज नौकरियां तो इतनी है नहीं, नौकरियां नहीं तो हम स्किल वाले जो लेबर है उनको काफी लोगों को सिखा भी सकते हैं कि भाई आप, आज मैट्रेस का मार्केट बहुत बड़ा है, हर घर में गादी चाहिए सोने के लिए, हर घर में सोफा चाहिए बैठने के लिए, हर घर में टेबल कुर्सी चाहिए, हर घर में पलंग चाहिए। आज इतना बड़ा देश है अपने, तो फर्नीचर लाइन में बहुत बढ़िया स्कोप है, इंटीरियर लाइन में बहुत बड़ा स्कोप है, करने वाला होना चाहिए। आज भी हम पूरा प्रोवाइड नहीं कर पाते, जितना हमारे पास ऑर्डर आता है उतना हम कर नहीं पाते, कई लोगों को ना बोलना पड़ता है कि अभी ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा हाथ का है, वो पूरा होने के बाद में आपका कर सकते हैं, रुकना पड़ेगा। तब तक कस्टमर रुकता नहीं है, वो दूसरी जगह चला जाता है। रुकते हैं, जिनको हमारे पास से करवाना वो रुक लेते हैं, जिनका कुछ ज्यादा अर्जेंट रहता है तो फिर हमेशा मतलब कुल मिला के हमें स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजें, या स्किल डेवलपमेंट जैसे स्कूल्स, इंडस्ट्रीज कुछ स्टार्ट होनी चाहिए कि मतलब बिगिनिंग से हम वो चीजें सीख पाए। और कोई यहाँ पे, यहाँ की सरकार से ऐसा कुछ कि जब आप माइग्रेट होके वहां से यहाँ आए और यहाँ स्टेब्लिश हो गए, और आज आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो यहीं का है, तो यहाँ की सरकार के पास आप जब गए यहाँ की नागरिकता लेने के लिए, क्या परेशानियां आई? और जब यहाँ के नहीं थे तो कोई परेशानियां, कोई आपको डिफरेंसेस नजर नहीं आते? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। उल्टा ये खुद अपने आप अपने घर पे आके काम करके जाते हैं। हाँ, जो यहाँ के नेता लोग हैं उनके वॉलंटियर रहते हैं, वो अपने आप घर पे आते हैं कि आपका वोटिंग कार्ड बनाना है, आपका फॉर्म भर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, वोटिंग कार्ड घर पे आ जाता है। आधार कार्ड में भी वही, जैसे घर पे आके अपने वहाँ से भी ज्यादा सहूलियत है। बिल्कुल, कोई हमको तो वहाँ की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए ये बात, सीखना चाहिए, घर घर जाके ये फैसिलिटी देनी चाहिए उनको। आज तो आपने पुणे में हमें राजस्थान का, जैसलमेर का एहसास दिला दिया है। जी मैम, पूरा जैसलमेर यहाँ आप पुणे में लेके आ गए हैं। हाँ, ये पूरी सब जगह का है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, 3-4 डिस्ट्रिक्ट का, जयपुर, हैंडीक्राफ्ट पूरा अपने पास है यहाँ पे। ये जैसे वाइन ग्लासेस है, तो यहाँ के जो रईस लोग हैं उनको इसमें पीना अच्छा लगता है लोगों को, और डेकोरेशन के लिए भी कभी कभी, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, कम क्वांटिटी में है तो, क्वांटिटी कम है तो अच्छा है। मैं खुद जब छोटा था तो कैर वगैरह घर पे लेके आता था, सांगरी, कैर सांगरी जी, खेत में जाता था, बकरियां चराने जाता था। गाय थी हमारे, बकरियां थी, तो वो मैं उनको भी जंगल में छोड़ने के लिए जाता था, वापस आते टाइम कैर सांगरिया घर पे लाता था, तो मम्मी बना के देती थी। तो कैर तो मेरा एकदम फेवरेट है, कैर सांगरी। और जी, कैर सांगरी, फिर खेत की सब्जी जैसे तिशनी है, गवारफली है, मूंग है, लहसुन की चटनी, बिल्कुल, छाछ, बाजरे की रोटी। छाछ के बगैर तो आज भी खाना खा नहीं सकते हम, छाछ और घी जरूरी है, वो तो चाहिए, तीनों टाइम चाहिए, सुबह शाम दोपहर। अगर रोटी पे बात करते करते ही भूख लग गई है अब तो, हम छाछ का नाम और बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी का नाम आते ही हमें भूख लग जाती है। जैसे ये जो अपना प्रिंट है, ये जयपुर का प्रिंट है ना? हाँ मैडम, जयपुर का प्रिंट है, और इसको हैंड टाइल बोलते हैं। जैसे ये फर्नीचर के अंदर टाइल्स फिट किया हुआ है, और यहाँ पे ये कार्विंग की अभी अनफिनिश्ड है प्रोडक्ट, इसके ऊपर और काम होना है, जैसे इस टाइप से दिखेगा फिनिश होने के बाद भी, जैसे दिख रहा है अपने को। हाँ, इनको पहले अपने यहाँ पे ये होता था सामान रखने के लिए, उसको कठातरा बोलते थे, जिसमें दही, सब्जियां, रोटियां रखे जाते थे, कुत्ते बिल्ली से पिंजरा भी बोलते थे, बड़ा पिंजरा तो होता है, उसमें जानवर रखने के लिए पिंजरा बोला जाता है। नहीं, ऐसा भी होता है जिसमें जाली वाली लगी रहती थी, उसमें दही वगैरह रखते थे, मक्खन रखते थे घर का, तो आज भी हमको याद है। हाँ, ये फ्रिज वगैरह के उसको थोड़ा सा एस्थेटिकली रिप्रेजेंट करके उनको ये सब चीजें उनको मॉडिफाई किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा उसको इम्प्रूवमेंट कर दिया। हाँ, जो चीजें थे गांव की देसी, जिसको कठातरा बोलते थे, हाँ, जिसमें एक
पूरा ऐसा कमरे जैसा बना था, छोटा सा दरवाजा, उसमें धान भरा हुआ रहता था, तो वो निकालते थे। फिर एक बखारी बोलते थे, तो वो सब चीजें हमने तो मैं पहले कच्चे घर में रहते थे हम। मतलब बखारी भी आपने बना दी? हाँ, वो सब चीजें जो वहाँ पे होती थी पुराने जमाने में, वो सब हाँ। चीजें आज मैं बेच रहा हूँ यहाँ पे। आपको ऐसा लगता है कि प्रवासियों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो सब प्रवासियों के बारे में उस प्लेटफॉर्म पे बात होती हो, या ऐसा अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए ऐसा? 100% होना चाहिए। हाँ, 100% होना चाहिए। जो उससे किस प्रकार के लोगों को सहूलियत होगी? क्या लोग क्या चाहते हैं? अभी आज डिजिटल जमाना, तो एक ऐसा कुछ यूनिक जैसे आप कर रहे हो कोशिश, तो आपको मेरे तरफ से धन्यवाद है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। राजस्थानी प्रवासियों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो, तो मेरे भाई और मैं जितने हम लोग हैं सब जुड़ेंगे, तो इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करेंगे और ऊंचा ले जाएंगे। और एक कांटेक्ट हो रहा है, सबसे जुड़ा हो रहा है। अभी जैसे आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, जैसे मेरे से पहले कई लोगों को किया, उनके इंटरव्यू भी हमने देखे, तो हमको एक दूसरे से सीखने को मिलता है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो रही है कि हाँ भाई दुबई में भी हमारा आदमी है, कुछ काम पड़ गया हम वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं इमीडिएट। सबके कनेक्शंस हो गए। आज दुबई से भी ऑर्डर आ जाता है हमको और यहाँ से भी आ जाता है, तो कुछ भी काम रहा तो एक कनेक्ट है तो कोई इश्यू ही नहीं आएगा। राजस्थान में कुछ काम पड़ गया, एक फोन पे काम हो जाता है। दुबई में काम बात करनी है तो अब एक फोन पे बात हो जाती है। तो ये आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमको, एक टेबल दे दी, एक चेयर दे दिया, आओ बैठो सब बात करो अपनी, और क्या चाहिए। आओ बैठो सब मिलो, अपने अपनी समस्याओं की, अपने अपने मुद्दों की यहाँ पे चर्चा करो, मिलो एक दूसरे से। तो फिर सबको बोल दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल को लाइक करो, और आप रेगुलर इससे कनेक्टेड रहो। और सब प्रवासियों को अगर एक दूसरे से जुड़ना है, एक दूसरे को जानना है, अपने मातृभूमि से जुड़ना है, अपने गांव को याद करना है, अपने गांव की कोई भी चीज देखनी है, तो फिर राजस्थान प्रवासी आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल 100%। जितने भी हमारे ग्रुप्स है सब में शेयर कर दिया जाएगा और सबको बोला भी जाएगा, क्योंकि ये जुड़ना है, सबको जुड़ना है, सबकी नीड है और सबको जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली इसमें जुड़ना ही है 100%। तो आपको देख लीजिए, अगर आपके घर की याद आती है तो फिर जुड़ जाएगी। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।